जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अथवा मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पर अमावस्या तिथि के दिन खास करके गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करना, इस दिन जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं वो कई गुना पुण्य फल प्रदान कराते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन, कथा श्रवण करना अनंत गुना फल देने वाला माना जाता है। इससे सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए मार्गशीर्ष यानी कि अघन अमावस्या तिथि के दिन सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कली काल में अर्थात कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि, ऐसा कोई तप बताइए जिसमें कि थोड़े समय में ही मनुष्य पुण्य फल को प्राप्त कर सके और उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी पति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे भगवान विष्णु के लोक में गए। वहां वे देवों के इष्ट नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला थी। अरस्तु करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य या अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस कारण यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच मुझसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य प्राय अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो यह बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह अति उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। और यह बात मैं आज तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल प्राप्त कराने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे उसी का विधान कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य सभी सुखों से परिपूर्ण हो जाता है और मरने के उपरांत मोक्ष को पाता है।
श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक हमें बताइए। नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य अपनी समस्त इच्छाएं सुनिश्चित कर लेता है। इस कलिकाल अथवा कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया था, उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा प्राप्ति के लिए धरती पर घूमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे अवश्य ही करूंगा। वह निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने आपसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है, वह सब मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर
विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया कर मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत मैं करूंगा। मन में इस प्रकार विचार को लेकर लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने के लिए गया जहां पर धनी लोग अधिक रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। लकड़हारा बड़ी प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए आप सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं आपसे कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, कृपया मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को धारण करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को धारण करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा।
इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देखकर ले आइए। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान जी उस पर क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर को गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां पर साधु और उसका जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़कर ले आए हैं, अब आगे की कार्यवाही आप करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से व्याकुल अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व अन्य बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर को वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध वे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को पकड़ रखा है उन्हें छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस दे दिया। दोनों वैश्य प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चले। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है?
अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या यह धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचनों को सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन को कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे वे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठा हुआ देखकर अचंभा किया और नाव में बेल व पत्ते आदि को देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि पिताजी, आप शोक न कीजिए, यह सब दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? कृपया अब आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान ही नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को बुलाकर घर पर खबर करने के लिए कहा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर बोला कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहती है कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है कृपया आप क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। और इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सुनते हैं पांचवें अध्याय की कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने ग्वाले को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित
श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब कुछ भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके उसने प्रसाद ग्रहण किया, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, व्रत, पूजा, कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सुखी और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।